जी क्वेश्चन नंबर 28 मेरे भाई निकाल लें, शाबाश। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 28 ईपीएस। बच्चों आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जाना है आपने। आज का हमारा टारगेट है ना जी, सुन ले भी सुन लो। आज का हमारा टारगेट है जी, हम डाइल्यूटेड ईपीएस के छोटे 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 क्वेश्चंस करेंगे। कोई एक आधा कोई और क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें तीनों डाइल्यूटेड आ रहे होंगे। लेकिन उससे पहले ना मैं जरा ये रिवाइज करवाना चाह रहा हूं। कल तक जितना हमने ईपीएस पढ़ लिया बच्चों, जितना पढ़ लिया सारा इस क्वेश्चन में इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हमारा टारगेट है जी, हमने ऑटम 2024 आईएएस 16 का क्वेश्चन करना है जी। वो खैर बहुत नन्ना मुन्ना सा सवाल है तो खैर 17-18 मार्क्स का, लेकिन है कोई इतना उसमें कोई हैवी किस्म का नहीं है वो जी। जनरल एंट्रीज, आसान क्वेश्चन है जी। मोहतरम, कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 2015। फिर कहता है जी कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2016 अलोंग विद कंपैरेटिव। सर जी फॉर्मेट जल्दी से बना लें, जल्दी से फॉर्मेट बनाए, उड़ते हुए जाएं, शाबाश। मैं उड़ी उड़ी जावा, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। भाईजान वो आपके साथ वाले भाई क्यों नहीं आ रहे हैं? बच्चे चुप हो जाएं, चुप, खामोश, आवाज नहीं है। जल्दी करें, शाबाश, फॉर्मेट बनाएं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस में होगा बच्चों। भाईजान सर जी ये आप इधर करते हैं थोड़ा सा ये, अच्छा। अगर हम इसको इधर ले जाएं, इस प्रोजेक्टर को इधर तक, तो ये एंगल बन जाएगा इधर सही, कोई मसला नहीं होगा। अगले सेशन में हम सोच रहे हैं ना, बोर्ड की स्पेस बढ़ाना सोच रहे हैं, तो बहुत तंग तंग लिखा जाता है फिर जी। बच्चों बताओ ये प्रैक्टिस सेट का कौन सा क्वेश्चन है, पेज नंबर कौन सा है? अच्छा जी, चलें जी, फॉर्मेट बनाए जी। कंप्यूटेशन ऑफ, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर। एंटिटी का नाम क्या है जी? सेगा। सेगा के सीगा? चलें जिसने सेगा पढ़ना, जो भी करना, बस क्वेश्चन सॉल्व करें जी। ये ए रिक्वायरमेंट है जी, फिर बी रिक्वायरमेंट, फिर दोबारा यही लिखना पड़ेगा आपको जी। मोहतरम अवैस साहब ठीक है आप? इमदाद किधर है? उसको क्या हो गया अब? लो जी, दिल खराब हो रहा है भाई, अजीब अजीब बीमारियां आ रही हैं आपको। फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2016 जी। वो मैंने आपको बताया था उस दिन के, वो हम दोस्त, तो उसने एक दिन सुना जी एसिडिटी का लफ्ज, यकीन, बताया था ना। अगले दिन कहता यार मुझे ना एसिडिटी हो रही है। मैं कह यार मतलब पूरा है क्रैम्स का, एसिडिटी एसिडिटी। मैं कह यार एसिडिटी क्या, एसिडिटी की होती? मैं कह एसिडिटी पहले तो तुझे कभी नहीं, तूने कल परसों एक नया लफ्ज सुना है। अच्छा आप यकीन करें, जब आप नया लफ्ज सुनते हैं ना, तो आप उसको ना अपने आप पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि यार ये तो मुझे भी लग रहा है, शायद ऐसा है जी। वो एक होता है ना, मुझे लग रहा है कि ऐसा है, होता नहीं है। रीस्टेटेड, शुक्रिया सर। अच्छा इसको ना फिर ये इस तरह कर लिया करो ना, वो फिर मिक्स हो जाता है जी। मोहतरम सर जी बेसिक ईपीएस का जल्दी से फार्मूला चेप दें। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू, और सर जी डिवाइड किससे करते हैं जी?
वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, याद रखना बच्चे चेप देते हैं इसके अंदर रिडीमेबल भी। अच्छा 2015 की अर्निंग्स तो आप हर बच्चा निकाल के दे सकता है। 2015 की ईपीएस तो हर बच्चा निकाल लेगा, क्या ख्याल है? ना आवाज है ना तस्वीर है। 30 नवंबर ईयर कैंड है, बच्चे परेशान तो नहीं हो गए? अच्छा अच्छा, अर्निंग्स जो है ना, ढूंढे अर्निंग्स कहाँ है। अब आपने डाटा भी खुद ढूंढना है, शाबाश, अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं जी। अर्निंग्स बताएं बच्चों। 30 नवंबर 16 की कितनी है जी? 78600। और 30 नवंबर 15 की भाई को पे नंबर बता दें, इन्होंने फिर आगे इधर से पूछना है जी। 58200 जी। भैया इधर अर्निंग्स कितनी लिखूंगा 15 में? 58200। अब इधर था का भी तो रोल है ना बच्चों। ले जी, हमने कर ली मैनेज, आप करें खुद। ₹5,600 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बताएं। वर्किंग नंबर 1 देख तो नहीं, करने की जरूरत है भी, ये वर्किंग नंबर 1 चेप दे एवं चेपी जाने हर कहीं जी। वो कह रहा जी ऑन 1 दिसंबर 2015 देयर वर कितने नंबर ऑफ शेयर्स जी? हमारे वाला साल कब से स्टार्ट हो रहा है? हाँ जी, तो मेरा ये ख्याल है ये हमें ना वो लेके आया है ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स तक। इसका मतलब उसने कुछ नहीं बताया, तो फिर पिछले साल में यही नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ना बच्चों। क्या ख्याल है मेरे भाई जो हंस रहे हैं? यही ख्याल है ना आपका भी जी? हम ख्याल है नहीं जी। 97,500 या पूरा 97? बताएं जी अर्निंग्स। 5। तुम कितने दिनों बाद आए हो आज? हाँ है नहीं, तो इतने दिन बोले क्यों नहीं हो? है 5.98। नहीं नहीं यार, कोई तो कुछ है, कुछ छुट्टी कुछ है तुम्हारी, छुट्टी ऐसे ना करो तुम। कल किधर बैठे थे? परसों कल एक्स्ट्रा क्लास में? कल तो एक्स्ट्रा हुई नहीं है यार, अब ऐ बदनाम किया हुआ तुम लोगों ने जी। हाँ जी, अच्छा जी। आज भी मेरा नहीं ख्याल जरूरत पड़ेगी, हुआ भी तो 15-20 मिनट शायद ऊपर जाऊं जी। चलें जी। अच्छा जी, इधर इधर चलें जी। भाई इधर देखो, इधर गुड्डू इधर देखो। अब ये अर्निंग्स आ गई बच्चों, इसको कहां लिख देना है? अगले साल की। अच्छा बेसिक ईपीएस ना भी लिखें तो ये ठीक है, ओके बस बेसिक जी। अगला जी, नेक्स्ट ईयर जब बी रिक्वायरमेंट करनी है ना बच्चों, तो इधर एज इट इज लिख देना है 5.98 ओके। और 2016 के लिए फिर इस तरह देखें, इसकी अर्निंग्स बता दें कितनी है। अर्निंग्स दी है ना, तो अर्निंग्स दी है तो इसमें ना कुछ माइनस नहीं करना। कितना जी? 7-8 जी ओके सर जी। अब वर्किंग 1 इस साल के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की करनी पड़ेगी। आप देख लें डेटा दिया हुआ है। और सर बात समझ रहे हैं? यासिर ठीक हो, बात समझ रहे हो जी? ले सर जी। जी यासिर साहब वो लोग बंदे हैं जिन्होंने अपने दोस्त को कहा जी कि इस दफ़ा मतलब इन पेपरों में मसला हुआ, आप सर से मशवरा कर लें। तो इनके दोस्त ने इनके बिहाफ पे मशवरा किया, और मैंने कहा जी आप इधर फिज़िकल क्लास में आपके लिए आना मुनासिब है, ये लेक्चर्स फिज़िकल ले लें आके आप। और वो माशाल्लाह उसी तरह आ गए जी। ये बात होती है ना कि यार उस बात भी नहीं हुई उससे, बात भी नहीं हुई, और दोस्त के कहने पे दोस्त से बात हुई, उसके दोस्त ने आगे पैगाम पहुंचाया। तो जी अल्लाह ताला आपको कामयाब करें यासिर साहब जी। बच्चों वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स थी वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1 जी बच्चों, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 जी। जी वर्किंग नंबर 1 जी। जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स,
लें सर जी। बताएं बच्चों वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, इधर क्या आएगा बच्चों, डेट जी, डेट, हाँ जी डेट जी, फिर जी डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फिर जी टाइम पीरियड, फिर एडजस्टमेंट फैक्टर, फिर जी वेटेड एवरेज नंबर। बस मैं लिख रहा हूं वेटेड एवरेज शेयर्स लिख रहा हूं, ठीक है। लें जी, चलें बताएं जी ओपनिंग में कितने हैं, बोलें शाबाश जी। ओपनिंग में जी 1 दिसंबर 2015 पे मेरे चांद हैं जी कितने, 97, ओके सर 97000, डन मेरे भाई, डन सर, ओके जी। सब बच्चे इधर तक आ गए हैं, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। ऑन 1 Feb सेगा एंड को इशूड 5000 न्यू शेयर एट मार्केट प्राइस। बच्चों इधर जरा मुंह तां करें, इधर 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 तलहा साहब इधर मुंह तां करें, इधर देखें, बताएं इसके लिए एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है आपने, हाँ नहीं नहीं एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं निकालना, नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देना है, ऐसे ही है ना जी। इतने कॉन्सेप्ट्स बंदे के क्लियर हो, ट्रांजैक्शन पढ़ता जाए एडजस्टमेंट आती जाए, सोचता है ताड़ ताड़ ताड़, इस तरह हो जाएगा। जब 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 क्वेश्चंस करते जाएंगे स्कोप आपका इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा जी। फर्स्ट, लेकिन इस तरह नहीं कि क्वेश्चन करते जाओ कॉन्सेप्ट हो ना, इस तरह तो बंदा परेशान होता है, फिर पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जी। जी 1 Feb 16, 3 दिन पहले की बात भी आपको बता देता हूँ जी। एक स्टूडेंट आए जी, उन्होंने कहा सर बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रही कि रिवीजन अब क्या करें या फलां ये वो, तो मैंने उन्हें कहा जी वो हमारे स्टूडेंट नहीं है वैसे, तो मैंने कहा रिवीजन लेक्चर्स ले लो, समरी लेक्चर्स जो हैं, तो कल दोबारा आए कि बहुत काफ़ी परेशान, कल दोबारा आए, तो आपके लिए भी यही मशवरा है। अब आपको जो आपने जो 2-3 महीने पहले जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं ना भाईजान, अभी आपको शायद वो याद नहीं आएंगी अगर खुद पढ़ने बैठेंगे। उसका आसान तरीका ये होता है, आप खुद कर लोगे लेकिन आपको 5-7 घंटे लगेंगे सारा रिवाइज करने में। अगर वही चीज़ आपको 45 मिनट्स या 30 मिनट्स में या 1 घंटे में मैक्सिमम मिल जाए और आप 1.5 पे लगा के सुन लें, कोई मसला नहीं है, अब तो रिवीजन हो रही है ना जी, और 1.5 पे लगा के सुने, वैसे टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपका 30-35 मिनट में एक स्टैंडर्ड रिवाइज हो रहा है, भाई आपको और क्या चाहिए। तो आप देखो ना, और आपको तसल्ली भी है कि ये बातें जो अभी बताई गई हैं बस ये सही भी हैं, वरना खुद करोगे टाइम लगेगा। फिर उसके बाद आप अपना क्या उसका नाम है जी क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ, थोड़े थोड़े करके रिवाइज करना चीज़ों को शुरू करो। तो कहते हैं सर मैंने ना 3 दिनों में अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 स्टैंडर्ड रिवाइज भी कर लिए। IAS 20 भी हो गया मेरा, IAS 23 भी हो गया मेरा, IAS 40 के क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर लिए हैं। भाई मेरी बात समझे हैं जी। तो चांद आपने भी क्या करना है बच्चों, बताओ शाबाश, वो लेक्चर लो जो आपने खुद खपना है ना, कैश फ्लोज में क्या, वो तो खैर अभी रिसेंटली पढ़े उनमें तो मस्ता नहीं होगा, जो भूलने वाले स्टैंडर्ड होंगे ना वो वॉल्यूम 1 वाले होंगे, ये तो अभी रिसेंटली पढ़े हैं ना, इनमें मस्ता नहीं होता बच्चों को। और बात समझ रहे हो जी, तो वो वाले आपने क्या करना है जी, उनको सुन लेना है लेक्चर्स का, IAS 23 में क्या बताया, 20 में नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और समझ रहे हो चांद के नहीं, तो टाइम इंशाल्लाह आपका रिड्यूस होगा। आज के दौर में बच्चों जिधर आपने बहुत सारी मैनेजमेंट करनी है, आपने टाइम मैनेजमेंट भी करनी है, साथ साथ एनर्जी मैनेजमेंट भी करनी है। क्या करनी है कि ऐसा ना हो कि हम अपनी एनर्जी को ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, और समझ रहे हैं हमारे पास टाइम है जी 12-14 घंटे एक दिन के अंदर, हम क्या उसका नाम है जी एक ही किताब को पकड़ा हुआ है और उसी पे 8-10 घंटे लगा दिए। तो एनर्जी मैनेजमेंट भी, बात समझे बच्चों की नहीं समझे जी। ओपनिंग शेयर्स जी बताएं जी न्यू शेयर्स, हमें तो इससे गर्ज, लेकिन बहरहाल ये कंप्यूट तो करना ही है ना। हाँ, इनसे हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जी। अच्छा क्या मैं टाइम फैक्टर लिख सकता हूं इधर, ये 97 को इधर तक, दिसंबर और बच्चों जैन 2/12, ओके सर, डन डन जी। लें जी मोहतरम, नेक्स्ट बता दें। 1 अप्रैल को क्या हुआ, बोनस शेयर्स
जी 1 अप्रैल को क्या हो गया बच्चों, हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें किससे गर्ज है बच्चों, अच्छा टाइम पीरियड आप मुझे बता दें, शाबाश, फेब और बच्चों क्या, मार्च, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मुझे बताएं इसके लिए फिर एडजस्टमेंट फैक्टर वो बनाना पड़ेगा ना, जो एडजस्टमेंट फैक्टर है वही उसी रेशो को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ा लेंगे, क्या ख्याल है जी, सही अच्छा ख्याल है, चलें चलें जी, वर्किंग नंबर फिर हम कर लेते हैं बच्चों, ओके सर जी, एडजस्टमेंट फैक्टर वर्किंग नंबर 1.1 एडजस्टमेंट फैक्टर। अच्छा मेरी बात सुने, बोनस शेयर्स के आगे देखें जरा क्या लिखा हुआ है, बोनस शेयर से आगे, ओहो अगली ट्रांजैक्शन आगे भी है कुछ शेयर कंसोलिडेशन, वो तो ठीक है। अच्छा राइट शेयर का एडजस्टमेंट फैक्टर तो अपने तरीके से आएगा, लेकिन शेयर कंसोलिडेशन और बच्चों बोनस शेयर का तो एक ही फॉर्मेट है ना, तो मैं दोनों को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं, एडजस्टमेंट फैक्टर किसका, बोनस शेयर का और शेयर कंसोलिडेशन, ओके बच्चों जी, इधर आएगा बच्चों बिफोर, इधर आएगा बच्चों न्यू, इधर क्या आएगा जी, आफ्टर जी। अच्छा मैं अब कोशिश ये कर रहा हूं, अब एंडिंग की तरफ जा रहे हैं हम, अब कोशिश ये है कि आप खुद डाटा पढ़ो, खुद डाटा पढ़ो, खुद डाटा ढूंढो, क्वेश्चन में से आपने बताना है, सब बच्चे खुद खुद इंशाल्लाह जी बताएं, पहले कितने थे, 3 मेरा ख्याल नहीं आए, और कितने बन गए, अंग्रेजी बताओ क्या लिखी है, लेकिन अब वो आदत बनी हुई है, इस तरह तसल्ली नहीं होती, इधर जाना ही पड़ेगा। कहता इस तारीख पे मेड अ बोनस इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ 3 न्यू शेयर्स फॉर एवरी, यार इस तरह नहीं होना चाहिए ना, ये तो सादा सीधे सीधे बता दिया, चलो बहरहाल जी बताओ इधर क्या आएगा बच्चों, ओके अच्छा बताओ अब क्या होगा, 11/8 करते हैं इसको जी, किसको किसको, मल्टीप्लाई बाय 11/8, और यही काम इधर कर दें, कहां कहां, कहां ऊपर छत पे, बताओ ना सर, ये दो दफा आ रहा है टोटल शेयर्स ना, इधर भी और ये टाइम पीरियड, ये टोटल, ये टोटल और ये भी टोटल ही है ना ओपनिंग में जी, यानी मैं इसको हाईलाइट कर दूं, इसको और इसको जी, भाई बताएं जी, मल्टीप्लाई बाय 11/, नहीं ये कलर ठीक नहीं है जी जी, मैं इंशाल्लाह करता हूं जी, वर्किंग नंबर क्या, इधर इधर तो करेंगे ना, इधर नहीं करेंगे, इधर नहीं करेंगे बच्चों, इधर 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 रोके ना, इधर रोके, इधर हो गया हुआ है जी, अच्छा जी, अच्छा बच्चों जी, अब नेक्स्ट बता दें ये टोटल कितना आया, 14, ये आ गया, ये टोटल आया, क्या आया बच्चों, अच्छा जी बताएं बच्चों अब क्या करें, नेक्स्ट फर्स्ट, अच्छा इसके साथ मैं मंथ लिख दूं, फिर आपको वो भूल जाने हैं जी, क्योंकि ना वो फिर भूल जाएंगे ना ये, अच्छा अगर आप एक दफा टाइम पीरियड भूल गए ना, तो फिर बच्चों एंड पे आके एक दफा करना, फिर ये ना हो जब एडजस्टमेंट फैक्टर लिखने लगो फिर याद है उई टाइम पीरियड, फिर समझ नहीं आनी टाइम पीरियड किधर है, एडजस्टमेंट फैक्टर किधर है, एक एक चीज पे फोकस करो एक वक्त में जी मेरे भाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5/12, ओके सर जी, ठीक है सर, मैंने ना टाइम पीरियड को एक ही कलर से मल्टीप्लाई किया है, इसको मैं एक ही कलर से एडजस्टमेंट फैक्टर को, ओके सर जी, अब मेरे भाई ग्रीन, इधर इधर भी टोटल है ना, इधर भी ग्रीन हो जाएगा, क्या ख्याल है, अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों बताएं जी, 1 सितंबर 16 पे क्या है जी, शेयर बच्चे कंसोलिडेशन से क्या होता है, जुड़ना, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, हमें इससे गर्ज नहीं, हमें किससे गर्ज है,
ओ ठीक है। अच्छा जी इधर आए। कह रहा जी द कंपनी कंसोलिडेटेड इट शेयर डेट एवरी 8 शेयर्स वर कंसोलिडेटेड इनटू 2 शेयर्स। इनटू क्या बच्चों? अच्छा जी। कह रहा जी पहले कितने थे, कितने रह गए? तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या बना? 2/8। ओके, ये नहीं कहना सर जी इतने रह गए, तो कितने रह गए? बस जो फॉर्मूला वही है ना, अब क्या करें जी। इधर आओ बच्चों, इधर आओ। हमें गर्ज इससे नहीं है, हमें किससे है? तो टोटल हैं कितने? बेड़ा ही गर्क हो गया बच्चों जी। चले एक रुपए एक ही खैर है जी। 35063। ओके सर। अब ये एडजस्टमेंट फैक्टर कितना बना? आप मुझे बताओ पीछे कितने नजर आ रहे हैं आपको? ये टाइम ये मल्टीप्लाई बाय, ओहो हो, रंग बदल गया बच्चों। 2/8, 2/8, 2/8 डन। डन बच्चों जी। ये नंबर ना इधर 1.1 फिर इस तरह कर लेते हैं ना इनके साथ, नहीं बल्कि एक दफा इनके साथ कर लेते हैं जी। और बात समझे हैं? बात समझे हैं भाई? अच्छा जी, इधर तक सब बच्चे आगे, इधर तक सब बच्चे आगे हैं जी। जी मोहतरम, नेक्स्ट क्या है अब? जी सब सब बच्चे पहुंच गए इधर जी, आगे जी सब बच्चे। अब नेक्स्ट क्या है जी? तारीख बताएं राइट शेयर्स की। ओके, राइट, डन। डन बच्चों जी। अब राइटिंग समझ आ रही है आपको जी? अच्छा जी। अच्छा इधर आओ इधर। अच्छा इधर आए इधर। अब बच्चों राइट शेयर के केस में एडजस्टमेंट फैक्टर जरा डिफरेंट तरीके से आता है, याद है आपको? कैसे कैसे कैसे? जी राइट शेयर्स का एडजस्टमेंट, सर आप बात समझ रहे हैं? इधर देखें बच्चों, इधर देखो, इधर इसका इसका एडजस्टमेंट फैक्टर आता है बच्चों कैसे? इधर देखें जी। मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू डिवाइडेड बाय एक्स। बच्चों मुझे ना जल्दी से पढ़ के बताएं, शेयर इशू करने से पहले राइट कितनी थी मार्केट प्राइस प्लीज? कैसे पता चला आपको? नहीं पढ़ के तो पता चला, लेकिन वो उसका फॉर्मूला क्या, मतलब कि कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा क्या हुआ है? जी ऑनलाइन वालों आपको भी इंशाल्लाह पता चल जाएगा अगर आप भी पढ़ेंगे तो। इधर देखें, कहता जी ऑन 1 अक्टूबर 16 कहता मेड अ राइट इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ 3 न्यू शेयर्स फॉर एवरी एट अ, कहता कितने पे इशू किया? इधर बच्चे ये कहते हैं सर हमें ये समझ नहीं आती कि मार्केट प्राइस पहले कितनी थी और कितने पे इशू किया, मिला के पढ़े ना। कहता 2 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू किया, 3 किए, कितने पे किए? ये 7 लिखा हुआ है, इसके साथ लिखा हुआ है यार, ये लिखा हुआ है 7 रुपए पे इशू किया यार। ये एक्सरसाइज प्राइस ये है उसामा जी। कहता था मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जस्ट बिफोर द राइट, कहता पहले कितनी थी बच्चों? जारी सी बात है राइट शेयर्स तो मार्केट प्राइस से कम पे ही होगा ना इशू जी। अब बच्चों एक्स इन दोनों के दरमियान एक अमाउंट आएगी 7 और 12 और 7 के, सही है? वो वेटेड एवरेज होगा, सही है भाई? इसके लिए फिर वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग 1.3 जी। ले सर जी बताएं जी फिर क्या लिखना है इधर? शेयर्स क्या लिखना है बच्चों? शेयर्स और बच्चों क्या? सर इधर क्या आएगा? B4। इधर क्या आएगा? और इधर ओके
बिफोर न्यू और बच्चों क्या आफ्टर। सर पहले कितने थे, नए कितने आए, कितने बने, इधर तक सब बच्चे आ गए हैं। जो बच्चा कहता है ना मुझे चीज समझ नहीं आती, उसको चाहिए वो नोट करना छोड़ के इधर देखे। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर मुझे ना वो चीज समझ नहीं, एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, छोड़ें अभी, क्या उसका नाम है, ना लिखें, अभी सिर्फ इधर देखें। बात समझ रहे हैं? फिर आपको टाइम दे दिया जाएगा। 5 इधर देखें भाई, देखें सर जी इधर देखें भैया, कितने पे, कितने पहले पहले ई पे ये कितने पे थे, लेकिन न्यू आने के बाद न्यू कितने पे इशू हुए, वेटेड एवरेज बता दें इन दोनों के दरमियान रेट कितना, 1-3 कर लें फिर, नहीं 10 ही रहने दें, इतना भी ना अब जी। ओके ओके डन जी। इधर देखें इसका एडजस्टमेंट फैक्टर किसको कौन बताएगा इसका एडजस्टमेंट फैक्टर क्यों डिफरेंट तरीके से आता है। इसमें बच्चों ये देखो ना, ये लक्ष्मी वाला फैक्टर भी आ गया ना, बाकियों में नहीं है, बाकियों में बच्चों ये नहीं है। इस अच्छा नंबर ऑफ शेयर ऐसे ही बढ़ रहे हैं जैसे पहले बढ़ रहे थे, ये अब बात समझ रहे बच्चों जी। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दें पहले, हमें इससे गर्ज राइट शेयर से नहीं जी, हमें किससे गर्ज है बच्चों, टोटल से जी। 1 अक्टूबर 16 पे बताएं राइट शेयर्स कितने, ओ हो ओ हो जी जी, टोटल शेयर्स जी बताएं जी। अब देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों के ना पहले कितने थे जी, बताएं शाबाश। ये फैक्टर लगाया था तो ये 35 कितना मल्टीप्लाई बाय 12 कहां से आ गया बच्चों जी, कितना है 50 ले जी। चले जी, अब इधर देखें, अब बच्चों इधर देखो, अब इधर देखो गुड्डू, अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर समझो जरा भाईजान, एडजस्टमेंट फैक्टर आना है, लेकिन उससे पहले ना एक दफा जरा महीने कर लें पूरे, क्योंकि महीने इधर भी शॉर्ट है टोटल में, इधर भी शॉर्ट है। पहले मुझे बता दें हमारा ईयर एंड कब है, 30 नवंबर 16 जी। बताएं बच्चों, इधर सितंबर से लेके इस टोटल से लेके इधर तक जी, बताएं शाबाश, इधर तक बल्कि जी, सितंबर 1 महीना बनेगा, ये 1 महीना ही बनेगा ना जी, मल्टीप्लाई बाय 1/12। इधर बता दें, एक चीज डिसाइड करो, या तो एडजस्टमेंट फैक्टर पहले लिख दो या फिर महीने लिखो, दोनों इकट्ठे काम ना करो जी। फिर उसके बाद अक्टूबर और नवंबर 2/12, एक दफा जरा देख लें कहीं महीने गलत तो नहीं कैलकुलेट हो गए। 2 महीने 4 9 10 12, ओके सर, 2 महीने इधर, 2 महीने इधर, 5 महीने इधर, 1 महीना इधर, 2 महीने इधर, 12 हो गए सर। लिखने को तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं लेकिन बने 12 ही। इधर देखें, अब मेरे मासूम दोस्तों एडजस्टमेंट फैक्टर अब कहां कहां आएगा, ये 8/5 वाला बताएं जरा, इधर 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 नहीं आएगा जी। बताएं कितना बनता है ये जी, ये बनेगा ना, पता नहीं क्यों FA2 में ये टॉपिक लेके जा रहे हैं जी, लेकिन आ भी बड़े आहुआ हो रहे हैं। फाइनल अकाउंट का टॉपिक इधर आ रहा है जी। एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से एक टॉपिक होता था बहुत पुराना जी। बच्चों
जिसे सिंगल एंट्री कहते हैं, वो टॉपिक आ रहा है, वो टॉपिक बच्चों, वो टॉपिक भी आ रहा है। जी हैं कितना नहीं, इधर कितना है 6-5। अच्छा पॉइंट को अब मैं नहीं, अब नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं लिख रहा, इधर 6-9। करेक्शन ऑफ एरर को इंट्रो में लेके जा रहे हैं, इंट्रो में जी, और रेशियोज को भी इधर से निकाल रहे हैं। अच्छा जो दो टॉपिक है सामने उसको निकाल के R2 में लेके जा रहे हैं, समझ से बाहर है। और जो दो मुश्किल टॉपिक हैं वो फाइनल अकाउंट और क्या उसका नाम है जी, सिंगल एंट्री, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, वो इधर लेके आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही बाहर जी। इधर 17 जी 2 नेक्स्ट 9-3-5 बताएं कितने आए। ये ठीक है, ये एक मिनट आप एक बच्चा बोल लेना, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये जी 3-4 ये ठीक है। आप बताएं कितने, 4-3 ये सही है जी, 4-3-6-2-3 सही है जी। ये इसको ग्रीन करते हैं हम। और बच्चों अगर आपको अगले साल की ओपनिंग बनाने हुए तो ये सही है बच्चों, ये अगले साल ऐसे 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 बिल्कुल सीधा। और डन बच्चों जी 4-3-6-2-3 4-3 कितना बच्चों 6-2-3 जी। हाँ जी हाँ जी सही है, तो मैंने भी यही बताया यार कि इन दोनों के दरमियान आना चाहिए ये। हाँ तो वही क्या, वही ना, तो वही है, तो बराबर ही आएगा, सिंपल है यार ये तो जी। इधर आ जाए, इधर जी इधर। अच्छा बच्चों अब इधर देखें, इधर अब क्या करूंगा मैं, 4-3-6-2-3 4-3 जी बताएं, नहीं बताएं, शाबाश। इधर कितना 17.89। अच्छा अब इधर देखें, इधर सब बच्चे इधर देखें, इधर 5.98 अब जरा बात गौर से सुननी है बच्चों। अब एडजस्टमेंट फैक्टर उल्टाने हैं, क्या करने हैं बच्चों जी, मल्टीप्लाई बाय। इधर देखें, इसका आसान तरीका ये होता है बच्चों, ये एडजस्टमेंट फैक्टर इधर लिखे हुए हैं सारे, सबसे ऊपर आके इसमें तो सारों का इंपैक्ट पड़ा हुआ है ना जी, इसमें इसमें जी बताएं जी 8/11 8/2 और 10.13 जी बताएं जी 8/11 जी 8/2 आगे बताएं जी 14. ये सर जी रीस्टेटेड आ गई आपकी, डन जी। ये रीस्टेटेड आ गया बच्चों, क्या आया सर जी, ये रीस्टेटेड आया, ये क्या आया बच्चों रीस्टेटेड, डन जी, डन है भाई। ये हमने जितना पढ़ा था ना ईपीएस, ये सारा इस क्वेश्चन में रिवाइज हो गया। ये क्वेश्चन रिवीजन में लाजमी करना है आपने, क्या करना है बच्चों, ये रिवीजन में लाजमी क्वेश्चन करेंगे आप। इससे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की मैक्सिमम जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज है ना वो इंशाल्लाह एडजस्टमेंट फैक्टर ये वो जी। तस्वीर लेनी है, आ जाएगी पिक्चर भाई। चलें डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल लें बच्चों, जो कल हम बातें कर रहे थे, शेयर्स बढ़ेंगे, अर्निंग्स बढ़ेंगी, जल्दी से निकाल लें। वो डिब्बा सा बनवाया था आपको, शाबाश भाई। ये 16 पे ही है,
ये कूलिंग कर रहे हैं जी। भाई इधर आ, इधर इधर गुड्डू इधर देखना। मोहतरम उम्र के साथ वाले जिन जिन दोनों की बातें नहीं खत्म हो रही, इधर देखें भाई। ये कल आपको ना ये समरी सी बनवाई थी, याद है आपको भाईजान? इधर देखें, डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है सर जी? ये असल में ना अर्ली वार्निंग है। क्या है कि कल को ये तीनों में से कोई भी एक जिनके पास ऑप्शन है ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होना, इसे कहते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। इन्हें क्या कहते हैं जी? पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। इनके पास ऑप्शन है कि ये कल को किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, बोलो? अगर अब आपने अज्यूम करना है कि ये अब आपने अज्यूम करना है कि ये हो गए हैं कन्वर्ट, ऐसे ही है ना? अभी हुए नहीं है। अभी आपने इसका इंपैक्ट लेने के लिए इन्हें अज्यूम करना है कि ये ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट जी। अगर ये कन्वर्ट होंगे, अभी अर्निंग्स को छोड़ें, अगर कन्वर्टेबल, अगर इनके पास, ये नहीं मैं कह रहा कि प्रेफरेंस शेयर्स, मैं कह रहा हूं प्रेफरेंस शेयर्स के इनके अंदर ये सलाहियत हो कि इनके पास ऑप्शन हो कि ये कन्वर्ट हो सकते हैं, तो बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स क्या हो जाएंगे? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अंदर अगर ये ऑप्शन है कि ये कन्वर्ट हो सकते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो बच्चों फिर ऑर्डिनरी शेयर्स ऑप्शन तो होता ही कि ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होने का आपको ऑप्शन दिया जाता है जी। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? इनका अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट आएगा बच्चों? आपको फिर ये इन पर रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। अर्निंग्स क्या हो जाएंगी बच्चों? मेरी बात समझे बच्चों? और सर जी कन्वर्टेबल बॉन्ड, सर जी इन पर फिक्स इंटरेस्ट नहीं होता। इन पे भी खैर फिक्स ही होता है, लेकिन इंटरेस्ट में नहीं आता ना। सही है बच्चों? जो रिडीमेबल है ये इंटरेस्ट में आ रहा होता है, दूसरा नहीं आता, इरिडीमेबल नहीं आता जी। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बच्चों, ये फिर रिटर्न नहीं देना पड़ेगा बॉन्ड्स पर, तो सर अर्निंग्स क्या हो जाएंगी? लेकिन बच्चों जो बॉन्ड्स है ना, इन्हें नेट ऑफ टैक्स करना है। इनके रिटर्न को क्या करना है? वो टैक्स अथॉरिटीज, आपने पढ़ा होगा बच्चों बिजनेस टैक्स के केस में एक सेक्शन पढ़ा होगा जी, डिडक्शंस अलाउड वाला, ऐसे ही है ना, सेक्शन 22 जी, वो आपने पढ़ा होगा। उसमें ये टैक्स अथॉरिटीज इजाजत देती हैं, फलां खर्चे आप माइनस कर सकते हैं, फलां खर्चे माइनस कर सकते हैं। फिर एक सेक्शन है जी डिडक्शंस नॉट अलाउड, उसमें लिखा जी अगर कैश में इतने से ज्यादा खर्चा कर लिया हम माइनस करने की इजाजत नहीं देंगे। भाई इस तरह है ना बातें, इस तरह जी। अब बच्चों कुछ टैक्स वाले खर्चे माइनस करने की इजाजत देते हैं, कुछ खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं देते। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा जी। अब बच्चों बिल्कुल इसी तरह ये जो है ना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रिटर्न, ये टैक्स वाले नेट ऑफ टैक्स करने की इजाजत नहीं देते, इन्हें नेट ऑफ टैक्स नहीं करने देते। बॉन्ड को नेट ऑफ टैक्स करने की इजाजत है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? जी। एक बात मैं और बता दूं, जिस तरह काउंटिंग के उसूल हैं, जिस तरह बच्चों कानून लॉ के उसूल हैं, और सही है बच्चों, टैक्स का कोई कानून कोई असूल, टैक्स उन्होंने ज्यादा इकट्ठा करना है तो उन्होंने टैक्स लगा देना है। सही है भाई, जिस मर्जी सेक्टर पे दिल किया टैक्स लगा दिया, इसलिए बस टैक्स है ना बच्चों, तो ये नेट ऑफ टैक्स करने की इजाजत है, इन्हें नेट ऑफ टैक्स करने की इजाजत नहीं है। मिसाल के तौर पे बच्चों 10 रुपए का रिटर्न है, कितने का है? नेट ऑफ टैक्स करेंगे तो टैक्स का रेट मैं अज्यूम कर रहा हूँ जी 30% कर रहा हूँ। कितना कर रहा हूँ बच्चों? तो 10 मल्टीप्लाई बाय 30% को माइनस करूंगा तो मैं नेट ही डायरेक्ट ही क्या कर दिया करूंगा 70%। जो जवाब नेट का मतलब यही है ना, 10 रुपए में से 30% जो टैक्स है वो माइनस करो, तो नेट कितना आया बच्चों? बोलो शाबाश। इस तरह होगा ना बच्चों, ये देखो, जब आप, इसका मतलब ये होता है बच्चों, जब आपको साथ पढ़ाते हैं ना कि जी ये एक्सपेंस है, ये अलाउ है, टैक्स वाले इसको माइनस करने की इजाजत देंगे, तो वो मिसाल दे रहा हूं, ये एक्सपेंस है, क्या है बच्चों? मिसाल के तौर पे आपने 50 रुपए का एक्सपेंस कर लिया, कितने का? अच्छा जी, इसमें टैक्स डिडक्शन अलाउ है, क्या है बच्चों? अच्छा जी, डिडक्शन अलाउड, क्या बच्चों? डिडक्शन 50 मल्टीप्लाई बाय 30%, तो ये नेट कितना बना बच्चों? तो ये बेनिफिट मिला ना आपको, इस पे क्या मिला बच्चों आपको जी? ये आप टैक्स वालों कहेंगे भाई इतना टैक्स, समझे बच्चों बात? अच्छा इधर देखें, इसको भी बच्चों क्या है जी? ये नेट ऑफ टैक्स होगा, क्या होगा बच्चों? जी। अब इधर देखें जी, अब ज्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं मैं जाता, बस सिंपल बच्चों आपने इसे नेट ऑफ टैक्स करना है। क्या करना है बच्चों?
और भाई जब आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, इधर देखें बच्चों, तो वो जो नेट ऑफ टैक्स किया बच्चों, अब वो फायदा भी तो चला गया ना, समझे बच्चों जी। तो आपने नेट ऑफ टैक्स कर लिया, इस पर अर्निंग्स इम्पैक्ट नहीं आता। क्यों? ये ऑप्शन है, ऑप्शन पे कोई रिटर्न नहीं होता। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझ गए हैं सर आप? ले सर, अब इस तरह करना है जी, मेरा ख्याल है कल आपने बना लिया होगा। अब हम ना 1 बाय 1 करके ना इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर जी आए इधर जरा, आप 1 बाय 1 करके ना इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर ये नीचे आपको एग्जांपल नजर आ रही होगी जी, बेन लिमिटेड के नाम से। किस नाम से बच्चों? बेन लिमिटेड के नाम से आपको एग्जांपल नजर आ रही होगी सर, बेन लिमिटेड। जी सर, बेन लिमिटेड, बेन लिमिटेड कहता जी कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। एंड क्या बच्चों? डाइल्यूटेड ईपीएस। एंड क्या बच्चों? अच्छा जी, कहता बेन लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच्चों? 200 मिलियन। बच्चों ना यार बातें ना करो ना, क्या बातें करिए यार ये दोनों, बस करो ना बस जी। बेन लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बच्चों? 200 मिलियन। आगे आ जाओ यार, तुम आगे आओ, इधर आके बैठो जिधर बैठते हो, जल्दी करो जल्दी। हाँ, जब अरहम और तुम जो दोनों साथ इधर आके बैठो, तुम्हें कह रहा हूं जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है जी? 200 मिलियन। कितना है बच्चों? 200 मिलियन। कितना है जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 200 मिलियन। इधर देखें बच्चों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अर्निंग्स तो नहीं कहा जा सकता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अर्निंग्स नहीं कहा इसमें से। हाँ, अगर क्वेश्चन में हुए ना इरडीमेबल, तो आपको उसका डिविडेंड क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा जी, ठीक है सर। कहता जी पहले हम फॉर्मेट ना बना लें, क्या ख्याल है? बेन लिमिटेड, क्या बच्चों? बेन लिमिटेड बनाए, शाबाश। फॉर्मेट बेन लिमिटेड जी, बेन लिमिटेड सोल्यूशन जी बच्चों, सोल्यूशन जी, बेन लिमिटेड जी, कैलकुलेशन ऑफ बच्चों क्या? अर्निंग पर शेयर। भाई कूलिंग कर रहा है, देखना मेरा कर रहा है कूलिंग। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, क्या जी? 31 दिसंबर क्या? 2022। डन बच्चों? ये लें सर जी, लें सर। इधर क्या आएगा बच्चों? बोलो शाबाश, बेसिक। और आज एक नई चीज भी आने लगी है बच्चों, क्या? थोड़ी जगह छोड़ के, डाइल्यूटेड। क्या बच्चों? ओके सर। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना उसने ये नहीं आपको कहा कि कंपैरेटिव भी बताओ, डेटा ही नहीं है ना जी। आप बच्चों इधर बताओ, बेसिक का फॉर्मूला क्या है? बताएं शाबाश। अर्निंग्स ना बच्चों, अर्निंग्स 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 अर्निंग्स। इधर पैड दिया, तो पैड में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? नीचे असल में ना प्रेफरेंस शेयर्स हैं इररिडीमेबल वाले, माइनस इररिडीमेबल का डिविडेंड। डन बच्चों? डिवाइडेड बाय बच्चों क्या करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज। अब आपको समझ आ गई, मैं सिर्फ लिख दूं वेटेड एवरेज शेयर्स बस, सही है? क्या ख्याल है जी? इधर तक आ जाए शाबाश सब बच्चे जी। मोहतरम जी, आगे सब बच्चे जी, आगे सब इधर देखें। अब क्या था जी? द फॉलोइंग शेयर्स आर इन इशू सिंस इनकॉर्पोरेशन ऑफ बीएल ऑन 1 जनवरी 2021। कहता जी 21 पे, कहता शुरू से हमारे पास इतने नंबर ऑफ शेयर ही चलते आ रहे हैं। कितने बच्चों? कहता 100 मिलियन। देखें मेरी बात सुने, इधर जो बच्चों को कंफ्यूजन आती है वो ये आती, कहते सर हमें ये समझ नहीं आती कि ये रुपीज है या शेयर्स है। इधर रुपीज लिखा हुआ है, क्या इधर रुपीज लिखा हुआ है बच्चों? तो ये है 100 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो बच्चों आपके पास शेयर कैपिटल आएगा। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्या हैं? और हमें चाहिए भी क्या? बोलो शाबाश। हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर ही चाहिए ना। तो बच्चों इसका फॉर्मूला तो ये फिर बन गया जी, इधर ही कर देता हूं वर्किंग, डिवाइड बाय क्या बच्चों? बोलो, ये शेयर्स हैं, क्या है बच्चों? शेयर्स। अच्छा जी, पैड दिया हुआ है बच्चों उसने आपको, प्लीज बताइएगा पैड कितना है? कितना नहीं? 200 मिली। अच्छा, ये हम इस तरह करते हैं ना, हम 1000 में कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है?
हम 1000 में क्वेश्चन कर लेते हैं जी, इधर से 3 जीरो फिर क्या कर देते हैं बच्चों, 1 मिनट, ठीक है क्वेश्चन ठीक है, 1000 में ये 3 सिफर इधर से कटे बच्चों, चल भाई ये 3 इधर से सिफर कटे बच्चों, और ऊपर जी रुपीस जी 200 आ जाएगा, माइनस, आओ बच्चों इधर, कहता 20 मिलियन, 20 क्या बच्चों, ये क्या है 20 मिलियन क्या है, हाँ 8% इरडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक और मसला इधर आता है, नहीं वो तो समझ आ गई, एक और मसला आता है बच्चों को, ये समझ नहीं आती ये 8% क्या है, फिर इससे भी ज्यादा एक बड़ा मसला, 8% तो डिविडेंड है। अब हम बच्चों ये कहते हैं, वो 20 मिलियन पे 8% लगा देते हैं, रेट हमेशा किसी अमाउंट पर लगेगा, याद रखिएगा भाई, ये तो रेट, ये तो अमाउंट नहीं है, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्या करूंगा मैं बताओ, जिस तरह आप लोन नहीं निकालते, लोन का इंटरेस्ट रेट याद है बच्चों, ये तो नंबर ऑफ शेयर है 20 मिलियन, तो भाई क्या करना पड़ेगा 20 मिलियन, और बच्चों प्राइस कितनी है जी 20, कितनी है बच्चों, मेरी बात समझे हैं बच्चों, याद रखना है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। इधर देखें, अब इसकी छोटी सी वर्किंग कर लेता हूं मैं, इधर वर्किंग नंबर 1, क्या बच्चों, वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं इसकी, क्या खिचड़ी सी मत जानी है ना फिर जी, इरडीमेबल का क्या निकालने बच्चों, डिविडेंड निकालने, क्या निकालने बच्चों जी, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है यार बच्चों, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, इंपैक्ट लेना ही लेना है बच्चों, चाहे डिक्लेरेशन हो ना हो जी, बताएं शाबाश। इधर आया 20 मिलियन शेयर्स, ए की पार वैल्यू कितनी 20, 20 बताई तो 20 बच्चों, ये टोटल शेयर कैपिटल आया। अब बच्चों भाई देखो, जब हमने ऑर्डिनरी शेयर्स लेने थे तो हम रेट किस पे लगाते थे, शेयर कैपिटल की अमाउंट पे, ऐसे ही है ना भाई, मल्टीप्लाई बाय बताएं 8%, और इधर इंटरेस्ट की, इधर क्या उसका नाम है कि 8/12 9/12 करने की जरूरत तो नहीं है ना, ये साल के शुरू में ही होंगे, और सही है जिस तरह वो लोन है अगर साल के दरमियान में आया जी, बताएं जी। अच्छा नेट ऑफ टैक्स तो नहीं करना 70%, वो किसको करते हैं बच्चों, वो किसको करते हैं बच्चों, वो ऑर्डिनरी वो बॉन्ड्स को करते हैं जी, बताएं जी कितना आया, ₹32 आ गया, कितना आया बच्चों, ₹32 मिलियन आया, कितना आया मेरे भाई जी, तो इसमें से ये माइनस कर दें, क्या करते हैं बच्चों, बताएं कितनी आई जी अर्निंग्स, अर्निंग पर शेयर 1.6, ओके जी, 1.68, अच्छा इसको 7 ना करें, इसको इसको अर्निंग पर शेयर में थोड़ा ध्यान रखना होता है, हमने इसको थोड़ा सा ना हमने ध्यान रखना होता है बच्चों, इसमें 1.7 ना करें, 1.68, ये इस तरह ही रहने दें जी। अच्छा जी, इधर तक सब बच्चे आ गए हैं, इधर तक सब बच्चे आ गए हैं बच्चों। अच्छा अब मेरे मासूम दोस्तों, हमने क्या निकालनी है, डाइल्यूटेड, अब हमने क्या निकालनी है बच्चों, डाइल्यूटेड अर्निंग, क्या निकालनी है, अच्छा पहले मतलब समझो, डाइल्यूटेड का मतलब तो यही है ना बच्चों, अर्ली वार्निंग, कि इस वक्त अर्निंग पर शेयर कितनी है, नहीं मेरी बात नहीं है समझ रहे भाई, इधर कंसेप्चुअली चीज सीखें, इधर रट्टा ना लगाएं, अर्ली वार्निंग देनी है कि इस वक्त अर्निंग पर शेयर कितनी है, अगर जिन जिन चीजों में हमने ऑप्शन रखा हुआ है ये हकीकतन कन्वर्ट हो गए किस में, ऑर्डिनरी में, तो फिर डाइल्यूटेड, फिर हमारी अर्निंग पर शेयर इतनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और याद रखना डाइल्यूटेड कहते हैं कम होने को, किसे कहते हैं बच्चों, यानी डाइल्यूट हो जाएगी, क्या बच्चों, अगर 1.68 से बढ़ गई तो वो डाइल्यूटेड तो ना हुई ना, अर्ली वार्निंग क्या हुई बच्चों, ये तो आप खुशियां बता रहे हैं, और खुशियां उन्हें बताई ये 3 होगी, अगर तो भाई अगर 3 रुपए अर्निंग पर शेयर ना हुई अगले साल, मिसाल दे रहा हूं, तो भाई उन्हें डंडे सोटे लेके आ देना, गलत देते हो हमें, और भाई अगर ये 1.68 से कम होके 1.5 पे या 1.2 पे आ गई, तो भाई अगर वो डंडे सोटे लेके आए, आपने कहना है वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने आपको पहले बताया हुआ था कि ये काम होना है, और बात समझे हैं, तो ये एक एहतियाती तदाबीर है, क्या है बच्चों, प्रिकॉशनरी मेजर्स वो होती है ना बच्चों, इस तरह ये वो है बच्चों, ये देखें इधर जी, आप इधर आओ मेरे भाई, इधर आओ इधर, अब याद रखना बच्चों, जब भी आपने डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चों, हमेशा याद रखना उसके लिए आपके पास बेसिक ईपीएस का होना, वरना तो क्या क्या डाइल्यूट करोगे भाई, क्या किससे, हाँ किससे कंपैरिजन करो, क्या डाइल्यूट करोगे भाई, चले फिर नोट लिखें, आप लिखें
लिखें बच्चों, ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल इसी तरह, ये नहीं लिखना, ये तो लिंक किया ना, बिल्कुल इसी तरह आपने आपने हुआ है कितों आ गया भाई ट्रायल, जिस तरह ट्रायल को कहते हैं ना कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बनाने का। लिखें लिखें बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जी, बेसिक ईपीएस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ, जी लिखें जी, बेसिक ईपीएस इज द, बोलो शाबाश, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ, बोलो शाबाश, ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। डन मेरे भाई, डन डन जी। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मेट होगा ना भाई, फॉर्मेट इसको इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं हम लिखते, इसको भाई थोड़ा सा ना ऐसे जरा फैला के लिखना पड़ेगा। ये है डाइल्यूटेड, और एक बात मैं आपको बता दूं, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए ना हमें ना वर्किंग नहीं करनी, हमने फेस पे शो करवाना है। क्या करना है बच्चों? फेस पे से शो करवाना। किस तरह शो करवाना बच्चों? फेस पे। इधर देखें, बिल्कुल इधर 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 देखें गुड्डू, इधर आपने इधर आना, इधर हेडिंग देनी है डाइल्यूटेड ईपीएस। किस साल की बच्चों? 2022 की। ओके सर जी। इसका फॉर्मेट बनेगा मेरे भाई, इधर देखें जी, इधर देखें, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, लिखो जी, डिस्क्रिप्शन, आगे लिखो जी, नहीं डिनोमिनी हम लिखते, अर्निंग्स, और बच्चों क्या? वेटेड एवरेज, और बच्चों क्या? वेटेड एवरेज। देखो मेरी चांद, इधर देखो मेरी बात सुनो, लिखा हुआ है किताबों में डिनोमिनेटर में, उससे पता क्या होता है, बच्चे को नई मुसीबत में डाल देना। अब इधर देखो मैं बताता हूं आपको, और इधर जी अर्निंग, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, और मेरे भाई इधर क्या आ जानी है? ईपीएस। अब जरा मेरी बात सुनो, इधर देखो जरा गुड्डू, इधर देखो, जो आपने ईपीएस निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया, वो आपने ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ना आपने, ये ऊपर क्या है? अर्निंग, नीचे क्या है बच्चों? वेटेड एवरेज शेयर। ये आपके पास ईपीएस आ गई बच्चों। ये आपने इस तरह लिखा ना, आपने इस तरह वर्टिकली लिखा, आप इसको फैला के इस तरह लिख दें। ये क्या है बच्चों आपके पास? बोलो शाबाश, बेसिक। ये अर्निंग्स बता दें कितनी है, देखो ये फॉर्मूला है ना, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, यही है ना, तो ईपीएस आ जाती है। इसको मैं कह रहा हूं फैला के लिख दो, ए ऐसे हॉरिजॉन्टल जी, नहीं ओहो अल्लाह के बंदो, इधर लिखो पहले क्या? बेसिक। क्या लिखो बच्चों? आपको बताया तो है बेसिक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ ना बच्चों। इधर लिखो स्टार्टिंग पॉइंट। क्या लिखो इधर बच्चों? ये क्या है जी? इधर ब्रैकेट में लिखो जरा स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बच्चों? जी, इधर लिखो स्टार्टिंग पॉइंट। क्या लिखो बच्चों? ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको क्या रहे, आप भूल ना जाओ। भाई किससे कंपैरिजन करना है? देखो अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करें। क्या करें? चीजें आपके ना इधर तखय्युल, इधर इधर होनी चाहिए, ऐसे 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 सोते जागते ऐसे सोचो, ऐसे दिमाग में आए वो। हाँ वो कैसे आएंगी? जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बात समझे हैं? आप सो रहे हो, कोई आपसे पूछे यार डाइल्यूटेड ईपीएस, आपने कहना स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा बेसिक, फिर सो जाओ, फिर सो जाओ, ऐसे जी। अब मुझे बताओ बच्चों, बताओ अर्निंग, अर्निंग बेसिक है ना, बेसिकली क्या फॉर्मूला जी बताएं? ये कितना है? ये कितनी है? 168। ओहो भाई, वेटेड एवरेज कितने इस्तेमाल किए थे? भाई इसी को फैला के लिख रहा हूं ना, इधर कितना आ गया? सही है जी, जी ठीक है भाई, इधर तक बात समझ आ गई सर आपको? इधर तक तो कोई नई बात नहीं है ना, इधर तक तो कोई नई बात नहीं है, इधर तक तो पुरानी बात है। बस फॉर्मूला को इस तरह जरा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना सीखा हमने, और तो हमने कुछ नहीं किया। अच्छा आप प्लीज मुझे बताएं, अब इस वाले हमारे वाले एग्जांपल के अंदर बॉन्ड्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या ऑप्शंस हैं? जी, कन्वर्टेबल। अच्छा अभी क्वेश्चन ना पढ़ो, क्वेश्चन ना पढ़ो, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, इसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स
जाहिर सी बात है जो कन्वर्ट होंगे तो बढ़ेंगे। ये भी अर्निंग्स भी क्या होंगी, आप बताएं दी, आपने ऑलरेडी, अच्छा मुझे बताएं क्या होंगी, बताएं शाबाश। ये अर्निंग्स कितने से बढ़ेंगी, अर्निंग कितने से बढ़ेंगी, बड़ी सिंपल सी बात है, ये 32 रुपए का फिर आपको डिविडेंड ये नहीं देना पड़ेगा। तो अर्निंग्स अपनी एक्चुअल हालत पे, एक्चुअल हालत तो खैर नहीं कहूंगा, जो प्रॉफिट है ना उसमें से कुछ माइनस नहीं करना पड़ेगा, तो ये प्रॉफिट के बराबर आ जाना है। और बात समझे हैं, समझे बच्चों, देखो ये 32 रुपए का आपको डिविडेंड, अर्निंग आपकी है जी 168 की, जब ये डिविडेंड ना देना पड़ा तो 32 रुपए सेव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों जी, इधर 32 ऐड कर दो, ये तो आपने पहले निकालना होता है। मजे की बात है, मजे की बात पता क्या है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की वर्किंग आपने पहले इसकी की होती है ये, और बात समझ रहे हो। अब आगे पढ़ो बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बढ़ने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बढ़ने हैं उसने बताया हुआ है, अंग्रेजी में लाइन लिखी है, अंग्रेजी में लाइन लिखी है, अंग्रेजी में लाइन लिखी है, क्या था, वन वन, एक प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होगा 2, तो भाई इस टाइम वन, रेशो क्या बनेगी, रेशो क्या बनेगी, एक प्रेफरेंस शेयर, न्यू कितने, 2/1, 2/1, 2/1, 2/1, ऐसे ही है ना भाई, जिसके बाद एक है तो वो कितने में कन्वर्ट होगा, 2 में। तो ये इस तरह होगा ना बच्चों, 20 इंटू, वो ऐसे ही होगा ना। अल्लाह के बंदो, इस टाइम अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो 2 तो 20 बन जाएंगे, 20 है तो 40 हो जाएंगे। ओ भाई बात समझे हो जी। इसके लिए भी किसी मैथ के टीचर के पास जाना पड़ेगा हमें, इस कन्वर्जन के लिए जी बच्चों। आप मेरे मासूम दोस्तों, आप मेरे मासूम दोस्तों, आप मुझे बता दो ये हरकत होने की वजह से अर्निंग्स कितनी हो गई हैं, बताएं, 200। और बच्चों शेयर्स कितने हो गए हैं, अब जरा अब सुनना, जरा बात सुनना, ये बड़ी अहम बात है, ये देखना पड़ेगा। इधर इधर देखें, अगर तो नुकसान हुआ तो लोगों को फौरन बता दें, नुकसान देखो जरा, नुकसान का मतलब 1.68 से कम तो नहीं हो रही कहीं, देखें जरा कितनी, 428, 1.428 आ रहा है। तो भाई इधर आपने 2 डिजिट्स लिखे, इधर भी इतने ही लिखने हैं, 1.43। अब मुझे बताओ ये डाइल्यूटेड है कि नहीं, इधर आपने एक ऐड करना है जी लफ्ज इंपैक्ट का, बताएं ये क्या है। अच्छा, और इस तरह भी तो हो सकता था ना, इधर देखें बच्चों, इस तरह भी तो हो सकता था ना भाई, इस तरह भी तो हो सकता था ना, ये 1.68 से बढ़ जाता, ये हो जाता 2, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल, फिर इसे कहते हैं एंटी डाइल्यूटेड, क्या कहते हैं, एंटी डाइल्यूटेड। वो खैर वो तो फिर फायदे की बात है ना, एंटी डाइल्यूटेड। तो फिर हम कहते हैं अगर ये जवाब 1.68 से ज्यादा आता, फिर हम कहते हैं बेसिक एंड डाइल्यूटेड दोनों सेम है, क्या है, बस ये मैं लिखवा दूंगा नोट, अभी मैं नोट नहीं लिखवा सकता ना, अभी तो मैंने एक दफा बताया है, अभी तो कच्चा पक्का है, अभी 2-3 दफा और बताऊंगा फिर नोट लिखवाऊंगा ताकि याद हो, नोट जो लिखा हो समझ भी तो आए ना लिखा गया। मैं ये कह रहा हूं अगर ये जवाब 1.68 से ज्यादा आता तो नुकसान तो ना होता ना, ये तो फायदा हो गया, ये तो फायदा हो गया, फायदे वाली बात नहीं लोगों को बतानी, वरना अगर कल को एक्चुअल में फायदा ना हुआ तो वो तो भाई लड़ने पिटने को आ जाएंगे जी। तो भाई 1.68 से कम होगा तो ये डाइल्यूटेड। ओके सर, बताएं नहीं कितना लिखूंगा, जवाब बताएं, जवाब बताओ डाइल्यूटेड का 1. ओके सर, ओके डन जी। और ठीक है बच्चों, चले नोट करना है तो कर लें, जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलें फिर हम। अब ना बॉन्ड्स को डिस्कस करना पड़ेगा, अब बॉन्ड्स को डिस्कस करना पड़ेगा, बॉन्ड्स जी। भाईजान ये ना गोल्ड लिमिटेड वाले एग्जांपल पढ़िएगा यार, मोहतरम गोल्ड लिमिटेड वाले एग्जांपल पढ़िएगा जी जी मोहतरम, इस है अच्छा जी बच्चों, गोल्ड लिमिटेड वाले क्वेश्चन को पढ़ लें जरा, गोल्ड लिमिटेड वाले क्वेश्चन को पढ़ लें बच्चों। आपने क्या डिसाइड किया, मॉक देना है कि नहीं? देखो मेरी बात सुनो, बात सुनो, हाँ बता देता हूँ रिवीजन का तरीका। हाँ मैं जो रिवीजन प्लान दूंगा ना उसमें क्या उसका नाम है वो इंशाल्लाह लिख दूंगा, ठीक है, दे दूंगा मैं रिवीजन प्लान 1-2 दिनों में।
अभी तो यार टाइम नहीं मिल रहा ना, अभी तो आपका प्लान ही बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। कौन सी कल किताब सारी एक दफ़ा दोबारा देखी, उसमें 3-4 घंटे लग गए हैं। वो कल एक्सेल की शीट नहीं आपको मैं दिखाता जी। अच्छा वो मैं दे दूंगा 1-2 दिनों में। अच्छा मेरी बात सुन लें, अगर आपकी पूरी रिवीजन ना हो सके तो यार जितने स्टैंडर्ड छोड़ दिए ये तो आपको पता है ना यार, आपने मॉक अपने लिए देना है। किसी दोस्त ने पूछा मार्क्स कितने आए हैं, आपने दोस्त के लिए मॉक देना बच्चों, अपने लिए देना ना, अपने समय कि जी मेरी तैयारी है जी। मैंने 2 स्टैंडर्ड छोड़ के उन्हीं 2 स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन आ गए, तो आपने उन 2 क्वेश्चंस के नंबर क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं, जितनी उस टाइम समझ आए। तो आपका मिसाल के तौर पर इन 2 स्टैंडर्ड में से 22 नंबर आ गए हैं, 20 आ गए हैं, तो आपने फिर जो देखना जी कि मैंने कितने मार्क्स से तैयार किया था, 80 में से 50% कर लेने आपने। समझ रहे हो? इस तरह यार अपने आप को समझाओ ना, अपने आप को समझाओ। वो 2 तो तैयार ही नहीं किए थे आपने अभी, और समझ रहे हो? मॉक प्लीज दीजिएगा लाजमी, और समझ रहे हैं जी। मेरा ख्याल है 16 को है शायद, 16-17 को जी। लेकिन मॉक फिर भी देना है, मॉक फेल हो जाए तो सर ज्यादा टेंशन, मॉक तो फिर भी देना है जी। नहीं शैटर शूटर नहीं होता कुछ भी जी बच्चों, मॉक देना है बच्चे, मॉक देना है। मॉक में कोशिश होती है इस तरह के सवाल दिए जाएं जो पेपर के जिस तरह लग रहा होता है, हमें लग रहा होता है जी। बाकी तो अल्लाह के हाथ में चीजें है ना। एक्सपेक्टेशंस तो बच्चों देखो हमारी तो एक क्या होता है बच्चों, एक्सपेक्टेशंस होती हैं जी। आगे आ जाएं बच्चों, आगे आ जाएं, शाबाश। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जी प्लीज। गोल्ड लिमिटेड बच्चों, गोल्ड लिमिटेड पे आए, गोल्ड लिमिटेड, गोल्ड लिमिटेड पे आ जाए बच्चों। चले नहीं कहता कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002। अच्छा बच्चों इधर देखें जी प्लीज, इधर देखें। कहता जी गोल्ड लिमिटेड। अच्छा पहले फॉर्मेट बनाओ, शाबाश, पहले फॉर्मेट बनाओ, पहले फॉर्मेट बनाओ, जल्दी करो, शाबाश, फॉर्मेट बनाओ, शाबाश 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 शाबाश। क्वेश्चन करो ना, अपने हाथ से क्वेश्चन करो, कॉन्फिडेंस आता है इससे जी। जी बच्चों कैलकुलेशन ऑफ, इतने बच्चे अब छुट्टियां करने लग पड़े यार, बहुत परेशान हूं मैं। तो तुम ऑनलाइन लेते हैं लेक्चर, 2x पे लेते हैं फिर ना करो यार। कल तस्वीर खींच देना जो 2.4 या 5 पे ना, फिर मुझे बताना। मोटू, अच्छा वकास साहब जो हैं, अच्छा वकास 2 पे लेक्चर लेता है यार तो। अच्छा चलें ठीक है यार, स्पीड तो खैर स्लो ही होती है बच्चों, 2 पे भी समझ आ जाती है मुझे पता है, लेकिन जी और मरे ईपीएस में क्या स्पीड है अभी, क्या स्पीड है ये? अच्छा वो कैश फ्लो में तो पता है, फिर तुम्हें वो 2 घंटे में थोड़ी सवाल कराना, इतने क्वेश्चंस करवा दिए जी। वो तो जालेब लिमिटेड वाला क्वेश्चन करवाया था मेरा ख्याल है जी। बताओ जी गोल्ड, लेकिन जिधर कह दिया जाए ना कि इधर 1 फॉरन 1 पे कर लेना ऑनलाइन वालों, वो फिर बड़ी अहम बात होगी कोई। गोल्ड लिमिटेड जी बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ, मैं आप पूरा लिखेंगे अर्निंग पर शेयर, क्योंकि आपको तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। ईपीएस सही है जी। जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, हाँ जी है। अच्छा जी कल ने एक स्टूडेंट ने सवाल ये पूछा था, कल एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था, बैठ जा भाई किधर जा रहे जी, मैंने पूछने जा रहा है क्यों पूछा था जी। कल एक स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा था कि सर ये जो हम शेयर स्प्लिट कर रहे हैं, शेयर कंसोलिडेट कर रहे हैं, बोनस शेयर, तो ये बताएं ये तो इंटरनल मामला हैं, ये क्यों ज्यादा कम कर रहे हैं? भाई इसमें ना असल में होता ये है, आप किसी कंपनी ने आपको एक्वायर करना है, अभी तो खैर एडवांस लेवल पे चीजें आपको नहीं इतनी समझ आएंगी बच्चों। आप जाके ना कल को इंशाल्लाह एमएफए में तो खैर नहीं, बीएफडी में पढ़ेंगे मर्जर एक्विजिशन, सही है बच्चों। जब अगली कंपनी के शेयर था, मिसाल दे रहा हूं 1 लाख, आपकी कंपनी के शेयर हैं जी 2 लाख, तो भैया आपका आपका पलड़ा भारी हो गया ना, हालांकि आपको एक्वायर वो वाली कंपनी कर रही है। तो बच्चों वो फिर कहते हैं जी आप अपने शेयर्स भी इस पर तोड़ लो, क्या करो अपने शेयर्स को कम करो, सही है बच्चों। आप अपने शेयर को ज्यादा करो या कम करो, हमारी तरह कर लो, ताकि हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो रेशो है ऑनरशिप की वो सेम रहे। बात समझ रहे बच्चों की नहीं समझ रहे? और भी कई चीजें होती हैं। बहरहाल इसका बड़ा मुख्तसर सा मैंने आपको जवाब दे दिया।
ये कोई इंटरनल मामलात होते हैं जी, जब एक्विजिशन होती है, मर्जर होता है बच्चों, इस तरह की मामलात होते हैं, तब आपको ये शेयर ज्यादा या कम करने पड़ सकते हैं। अथॉरिटीज आपको ज्यादा देती हैं इस चीज की। आप सी लॉ में जाके पढ़ लेंगे जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें आर्टिकल्स में फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो लिखा होगा जी कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल इतना है। सही है भाई। अच्छा, नंबर शेयर कैपिटल के अमाउंट पे फर्क कोई नहीं आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स पे आएगा कि इतने ऑथर हम आपको ज्यादा देते हैं, इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इशू करने की। भैया उसके हिसाब से फी भी सेट होती है ना। जिस कंपनी ने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर इशू करने उनकी फी भी ज्यादा होगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? रिवीजन करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर आपको उसके लिए बच्चों आपको मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? फिर आपको क्या उसका नाम है जी, उसके मिनट्स बनेंगे, फिर वो साइन होंगे, फिर उसके बाद बच्चों अथॉरिटीज के पास सबमिशन के लिए जाएगा, रजिस्ट्रार के पास जाएगा, फिर उसके बाद मेंबर्स की बच्चों बड़ी फिर वो सारी चीजें जो है ना, आप सी लॉ में जाके इंशाल्लाह ये बातें पढ़ेंगे। सी लॉ में तो शायद इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप फिर एडवांस लेवल पे जाके सी फैप 2 में जाके एडवांस कॉर्पोरेट लॉ में ये सारी बातें इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ रहे होंगे। समझ रहे हैं बच्चों कि नहीं समझ रहे जी? अच्छा बच्चों इधर बताओ जी, शाबाश। अब मुझे बताओ गोल्ड लिमिटेड कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। बताएं बच्चों, इधर क्या लिखना है आपने? बेसिक, और जगह छोड़ के बच्चों थोड़ी लिखनी है। ले सर जी, चलें जी, बेसिक का जल्दी से जल्दी से जल्दी से फॉर्मूला बताएं, जल्दी से जी प्लीज। जी बच्चों, कहता जी 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, एंड कहता 4, अच्छा बात सुने बच्चों, नहीं सुन रहे, इधर उधर देख रहे हैं। 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, कितने बच्चों? ये तो नंबर ऑफ शेयर्स है ना। और आगे कहता ₹4 मिलियन, ये तो रुपीस की बात कर दी ना। कहता ₹4 मिलियन, 5% कहता कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इन इशू। ये क्या है बच्चों बताओ? ये रुपीस की बात की है उसने। क्या किया बच्चों उसने? ये रुपीस की बात है, और ये नंबर ऑफ शेयर्स है। इसका मतलब है जी बॉन्ड्स हमने कितने के, इसको इस तरह बढ़ते हैं, कितने के बॉन्ड्स इशू किए हैं हमने? 4 मिलियन के। और बच्चों अगर कभी आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने पड़े ना, तो जिस तरह हमने शेयर प्राइस, हमने कहा पार वैल्यू 10 होती है, बॉन्ड की पार वैल्यू होती है 100। कितनी होती है बच्चों? कहता एज एट 31 दिसंबर 22 देयर हैज बीन नो न्यू इशुएंस ऑफ शेयर्स और बॉन्ड। इसका मतलब है जी इस बात से पता चला वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स सेम। कितने हैं बच्चों? जो शुरू में है वही एंड पे है जी। बताइएगा जरा कितने हैं जी, बताएं प्लीज, जल्दी बोले शाह भाई। 12 मिलियन जी, 12 मिलियन, 12 मिलियन। अर्निंग्स बता दें जी 2002 की, ये एंड पे जाके लिखी हुई है। अच्छा टैक्स रेट भी दिया हुआ है, ये नहीं मुझे समझ आ रहा टैक्स रेट क्या हमको था। हाँ 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 हाँ, याद आ गया याद आ गया, ये बॉन्ड्स के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है बच्चों? हाँ हाँ, ये मैं बताऊंगा आपको बाद में इंशाल्लाह जी। इधर आए इधर जी, मेरे भाई इधर आए जी। 12 मिलियन शेयर्स, और बच्चों कितनी थी अर्निंग्स बच्चों? सर वही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर माइनस कर दें भाई, इधर है ही नहीं, कहां से माइनस करूं मैं। हाँ ठीक है, अर्निंग्स बताई है ना उसने, वैसे भी बताएं कितनी आई बच्चों? ये रुपीस कितनी आ गई बच्चों? 3। कितनी आई सर जी? 3। आप क्या करें बच्चों, जल्दी बताओ शाबाश। स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनाना है? इधर हेडिंग दें बच्चों डाइल्यूटेड ईपीएस, और साल क्या है बच्चों? बोलो शाबाश, 2022। ओके, ले सर जी, लो सर, बताएं शाबाश, जल्दी क्या करें अब? इधर क्या लिखें? इधर जी वेल डन डिस्क्रिप्शन है। बैटरी लो क्यों? बैटरी लो बैटरी लो बैटरी लो। चले आप जल्दी से बनाएं, जल्दी से बनाएं, जल्दी से बनाएं, शाबाश। नहीं सर को बातों में ना लगाओ, जल्दी से क्वेश्चन करो। भाई जल्दी सॉल्व करें ना, जल्दी सॉल्व करें, शाबाश जी। डिस्क्रिप्शन, भाई चार्जर नहीं है इधर मेरे पास ना क्लास में, जल्दी जल्दी उड़ता है मेरा चांद जी। डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट जी, अर्निंग्स नेक्स्ट,
ईपीएस। जी बच्चों बताएं जी, शाबाश। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? बेसिक। ये क्या बनेगा? अगर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट बताएं, शाबाश। भाई ये ऊपर जो लिखा, ये 36 अर्निंग्स हैं और ये वेटेड एवरेज शेयर्स हैं जी, 36 दी और ये 12 मिलियन शेयर्स। कितना आ गया बच्चों? अच्छा ये ऐसे आया ना, ऐसे आया होगा ना, ए ये बी, ये सी कैसे आया होगा? हर कहीं चेपते नहीं जाना, ये मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब 36 को 12 से अर्निंग पर शेयर तबाह दे जी। अच्छा बच्चों आगे बताएं जी, आगे बताएं, आगे बताएं, शाबाश। कन्वर्टेबल क्या? बॉन्ड्स जी, प्लीज सर बताएं बच्चों। अब कैसे ये कैसे आएगा भाई? इधर देखो, बात सुनो, इधर आपने जगह छोड़नी है ताकि ना कैलकुलेशन हो सके आसानी से। प्रेजेंटेशन भी साथ साथ सीखते जाओ जी बच्चों। जी ताकि ना क्या हो, ये कैलकुलेशंस आप कर सकें जी। प्लीज बताएं, जल्दी करें, शाबाश जी बच्चों। बताएं अब अर्निंग्स पर क्या इंपैक्ट आएगा, जल्दी बोले ना, शाबाश बताएं जी। 4 मिलियन थे, क्या थे बच्चों? रेट हमेशा किस पे लगेगा बोलो? इस क्वेश्चन में उसने आपको अमाउंट खुद दी है, वरना कन्वर्ट भी करना पड़ सकता है जी। 4 मिलियन दी, 4 मिलियन रुपीज, 4 मिलियन लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ आ जाए ये जी। रुपीज कितना बच्चों? 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय भाई, ये तो रिटर्न आ जाएगा ना, ये तो रिटर्न आ जाएगा। और सही है बच्चों, ये तो आ जाएगा। हाँ इस पर मुझे बताओ बच्चों, अब नेट ऑफ टैक्स करना है आपने। कितना आया? कितना? 0.14 मिलियन जी, ठीक है। नेक्स्ट बताएं बच्चों, अब पढ़ के अंग्रेजी पढ़ के बताएं, अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ के बताओ ना जी। हाँ अब आएगा ना मजा, अब आएगा मजा। अब ये नहीं कैलकुलेट करना आता बच्चों को। इधर देखें, कहता था बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स इन, कहता अगर 2003 में कन्वर्ट हो गए ना, इधर देखो सब बच्चे, इधर देखें प्लीज, इधर देखें सब बच्चे, अगर 3 में कन्वर्ट हुए तो 30 शेयर्स मिलेंगे फॉर एवरी ₹100 ऑफ बॉन्ड्स। और कहता है 25 शेयर्स मिलेंगे बच्चों अगर कन्वर्ट हुए 24 में। इसमें बच्चों एक आपको रूल बता देता हूं, बताओ ज्यादा नुकसान किस में होगा? ज्यादा नुकसान यानी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर ज्यादा किस में बढ़ेंगे? किस में अर्निंग ज्यादा नीचे आएगी बच्चों? 13 में। तो जिधर ज्यादा होंगे ना, आपने वो इंपैक्ट लेना है। बात समझ आई? क्योंकि जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जितने ज्यादा बढ़ेंगे, अर्निंग पर शेयर उतनी ही क्या होगी बच्चों? कम होगी। और बात समझिए बच्चों जी। इधर देखें, अब असल में ना, अब असल में बच्चों होता क्या? इधर देखें जरा, इधर देखें जरा भाई, असल में होता क्या है? होता ये है मेरे जान, असल में होता क्या? होता ये है कि भैया जब आपके ना नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चों जी? तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, अर्निंग क्या होगी बच्चों? कम होगी। अर्निंग क्या होगी बच्चों? कम। अब इधर देखें प्लीज। अब असल में मेरे भाई, हमें तो यही नहीं पता कि नंबर ऑफ, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में ये पता था 20 मिलियन है, तो जिसके बाद एक है दो, तो हमने 20 मल्टीप्लाई बाय 2/1 किया था। अब ये तो पता है कि 30 में कन्वर्ट होंगे, ये नहीं पता बॉन्ड्स कितने हैं, ये पता ही नहीं है बॉन्ड्स कितने हैं। क्या करें अब बोलो, शाबाश। बॉन्ड्स का पता ही नहीं है बॉन्ड्स कितने हैं, बताएं क्या करें अब जी? नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने पड़ेंगे जैसे नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालते थे। और नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालने आते हैं जी, ऐसे मरे मुक्के बैठे हैं जी। और बच्चे नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालने आते हैं स्टेप नंबर 1 जी। क्या? टोटल अमाउंट पकड़ते थे, डिवाइड करते थे पार वैल्यू से। बिल्कुल वही वाला काम करना पड़ेगा, बिल्कुल वही वाला काम करना पड़ेगा। इधर आए, मुझे बताएं रुपीस हैं कितने? 4 मिलियन डिवाइड बाय जी, एक शेयर कितने का? ₹100 का। इधर मिलियन नहीं लिखना। तो आपके पास आगे बच्चों क्या बोलो, शाबाश, कैलकुलेटर भी करें। आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए। इधर देखो मैं कैलकुलेशन आज कर देता हूं आपको। भाई आपको याद है स्टेप नंबर 1 नंबर ऑफ राइट शेयर्स कैसे निकालते थे? आप पहले शेयर कैपिटल लेते थे ना, डिवाइड करते थे पार वैल्यू से। इधर होगा बच्चों 4 मिलियन डिवाइडेड बाय ए कितने का? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बता दो कितने हैं? 40,000। आ गया बच्चा स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप 2 में क्या निकालते थे? कितने में कन्वर्ट होना? राइट शेयर, इतना राइट मिला तो बच्चों 40,000
मल्टीप्लाई बाय बच्चों कितने 30, बताएं जरा कितना, ये आया ना। अब इसे मिलियन में कन्वर्ट कर लो। अब बात समझे हैं, बिल्कुल राइट शेयर्स की तरह कैलकुलेशन करनी है। बिल्कुल किसकी तरह बच्चों? भाई आपको पता ही नहीं है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, तो पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल लो ना जी। आप अब इधर आओ, आपने बस कैलकुलेटर पे करना है, तोड़ना नहीं है इसे। मल्टीप्लाई बाय इधर क्या कर दो 30, बताएं कितना आता है? 1.2 आता है। कितना आता है बच्चों? 1.2 मिलियन। बताएं जी, बताएं बच्चों। आप टोटल पे आ जाओ, इधर आया जी, इधर आया जी 36.14 मिलियन। इधर आया बच्चों 13.12 मिलियन। इधर 2 पॉइंट जी। बताएं बच्चों डाइल्यूटेड के एंटी डाइल्यूटेड है 13 अच्छा 20 जी। बताएं कितना आता है ये 2 पॉइंट? बताएं इम्पैक्ट क्या है, बताएं शाबाश। बताएं ये डाइल्यूटेड है एंटी डाइल्यूटेड है? इधर तक बात समझ आती? इधर तक बात समझ आती है बच्चों? और इधर तक बात समझ आई है? इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला बच्चों? इधर तक कोई मसला जी? इधर तक सब ओके? इधर तक सब ओके बच्चों? अच्छा जी, हाँ जी, ब्रेक करते हैं अभी जी। इधर तक ओके बच्चों? आगे डायलेटेड ईपीएस कितनी आई? 2.74। ले जी। अब बच्चों ये वाली एग्जांपल तो सिल्वर वाली आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आ रहे शेयर ऑप्शंस पर। किस पे आ रहे हैं बच्चों? शेयर ऑप्शंस पर। किस पे आना है बच्चों आपने? बच्चों ये तो बहुत आसान है, इसकी अर्निंग्स पर तो इंपैक्ट ही नहीं आएगा। इधर देखने एक छोटी सी बात, इधर देखें बच्चों, इधर देखें, इसकी अर्निंग्स पर तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा। हाँ तो फिर इंपैक्ट किधर आएगा? आप इधर देखें बच्चों, इधर देखें, इधर देखें यार, इधर देखो बच्चों। जब आप जिन लोगों को आपने राइट दिया होगा, कल भी आप जिन लोगों को आपने ऑप्शन दिया होगा, कल भी आपको ये समझाने की कोशिश की थी, वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कब करेंगे? जब उन्हें मार्केट से सस्ता मिल रहा होगा या फिर मार्केट से महंगा मिल रहा होगा? सस्ता। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इधर देखो, इधर देखो जी, नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या बच्चों? जितने ऑप्शंस हैं ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होने, डिवाइडेड बाय, डिवाइड करते हैं बच्चों आप इससे, डिवाइड आप इसे करते हैं बच्चों मार्केट प्राइस से। किससे करते हैं बच्चों आप? मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय जो डिफरेंस होता है ना। मिसाल के तौर पे मार्केट में चल रही है प्राइस 30 रुपए, इनको आपने ऑप्शन दिया 20 रुपए का। कितने का बच्चों? 20 का ले लें। तो बच्चों ये जो होता है ना फ्री फैक्टर, फ्री एलिमेंट जो होता है, फ्री जो मुफ्ते वाला, इधर आपने लिखना है जी मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल। मैं अपने हिसाब से इसको लिखवाता हूं ताकि बच्चों को ना याद रहे। मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल अमाउंट। अब ये डिफरेंशियल अमाउंट क्या है? डिफरेंशियल अमाउंट है जी डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं? मिसाल के तौर पर जी मार्केट प्राइस है जी ₹30 और बच्चों एक्सरसाइज प्राइस है जी रुपीज कितना बच्चों? 20। अब इधर देखें बच्चों, इधर नंबर ऑफ ऑप्शंस इधर देखें प्लीज। मैं कहता हूं 25,000 है, मैं कहता हूं जी अच्छा मैं अपनी मर्जी का नंबर रख लूं कोई और, कोई मसला तो नहीं होगा। मैं कहता हूं ये है 27। कितना है बच्चों? ये एक्सरसाइज प्राइस है 21। डिवाइड करेंगे 27 से और डिफरेंशियल कितना है इन दोनों का? 6। बताएं कितना आता है? हैं? ये आ गया बच्चों? ओके बच्चों, ये असल में ये हुआ, कहते यार असल में हमने ना ये ऑप्शन दिया लोगों को, तो ऑप्शन दिया तो ठीक है पैसे भी देंगे, जितनी कम अमाउंट देनी ना इसे कहते हैं जी ये वो वाला एलिमेंट आपने निकाला कि 25,000 में से इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपने तकरीबन मुफ्त में दे रहे हैं। क्या मेरी बात समझे जी?
इसको नोट करो और इसकी वजाहत करो, उर्दू में लिखो अपने पास इसका मतलब क्या है। मतलब लिखें बच्चों, इसका मतलब लिखें, ये कहना क्या चाह रहे हैं। शाबाश, लिखें, जल्दी करें। ये नोट करें, जब नोट कर लें फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। कर लिया नोट? जी जी कर लिया नोट सर जी। वाई आर यू सो लेट? जी जी बच्चों, यार आज गर्मी ज्यादा है क्या? तो सर लगाए ना, वहां पीछे से लेके आओ। जी भाई ये पास करे ना आगे, स्विंग स्विंग पे लगाओ ना, बिल्कुल इधर स्विंग पे लगा दो, टर्बो पे लगाओ। जी इधर देखो बच्चों, इधर देखो सर जी, इधर देखें। आए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा पहले इसको लिख लो, ये टेट्रा 5 का मतलब क्या है? जी टेट्रा 5 का मतलब बताओ जी। जी टेट्रा 5 का मतलब बताओ बच्चों, लिखो 25,000 में से इतने नंबर ऑफ शेयर्स फ्री में दिए जा रहे हैं, तो ये नुकसान की बात है ना, इससे अर्निंग्स ने क्या होना जी? जी डाइल्यूट होना। जी बताएं, शाबाश जल्दी लिखें। 25,000 में से इतने नंबर ऑफ शेयर्स, बोलो शाबाश। 25,000 में से इतने नंबर ऑफ शेयर्स, बोलो शाबाश, फ्री में दिए जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझे हैं? ओके चलें सर जी, ब्रॉन्ज लिमिटेड पे आ जाएं। किस पे आ जाएं बच्चों? ब्रॉन्ज लिमिटेड। जी है, ब्रेक करते हैं, ब्रेक, तुम्हें ब्रेक की पड़ी है। जी कहता ब्रॉन्ज लिमिटेड हैज टोटल अर्निंग्स कितनी बच्चों? 25 मिलियन की। कितनी बच्चों? और कहता इट हैज 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इन इशू। इसका मतलब बेसिक तो ऐसे ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों बेसिक। कैसे कैसे? ऐसे। आपसे तो बज भी नहीं, बताई नहीं जा रही है जी। जी बच्चों बजान सोल्यूशन। जी नाम क्या जी? हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ क्या? 31 दिसंबर, आगे बताइएगा। 30 है जी। बेसिक और डाइल्यूटेड, ओके जी। बताएं यार, बेसिक तो बहुत आसान है यार। रुपीस कितना बच्चों? डिवाइडेड बाय कितना आया यार? ओके ओके, छोटी छोटी एग्जांपल है, पता नहीं क्यों टाइम लगा। अच्छा जी, डाइल्यूटेड ईपीएस साल क्या बच्चों? जी इधर आएगा मेरे भाई डिस्क्रिप्शन। आगे क्या आएगा बच्चों? अर्ड। आगे क्या आएगा बच्चों? आगे क्या आएगा सर? आगे इंपैक्ट लिख दें, क्या ख्याल है आपका?
हैं जी जी बच्चों बताएं जी फॉर्मूला क्या था अर्निंग्स सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट बेसिक ये क्या होगा बताएं क्या अर्निंग्स 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 नंबर ऑफ शेयर्स कितना आया ओके ओके आगे बच्चों ऑप्शंस क्या बच्चों बच्चों ऑप्शंस पे कोई रिटर्न होता है बच्चों नहीं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दें आपने निकालने हैं बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स जल्दी से निकाल दें आपने निकालने हैं नंबर ऑफ शेयर्स तो आप निकालेंगे बच्चों मतलब ना ही समझे सर जी अब्दुल्ला साहब इधर क्वेश्चन कर लें नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो जल्दी से लोग निकाल रहे हैं तुम बातें कर रहे हो जी 0.15 जी मोहतरम बोल ही नहीं रहे ऐसे ना खट्टू बैठे मुंह उठा के हाँ भी एहसन बताओ तुम बताओ अब ऐसा बताएं सब बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया बताओ करो क्या सोचते रहते हो अवैस इधर देखें कहता जी देयर आर आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शंस कहता जी कितना जी 400,000 कितने ऑप्शन कितने शेयर्स में कन्वर्ट होने का इनके पास 4 लाख इसमें तो 4 लाख में मसला नहीं है भाई इन्होंने असल में कहता एक्सरसाइज प्राइस 25 है इन्होंने 25 रुपीस देने हैं कहता लेकिन मार्केट में एवरेज मार्केट प्राइस का मतलब मार्केट की एवरेज प्राइस एवरेज इधर जो फॉर्मूला है ना बच्चों इधर एवरेज ही कर लो आप भी ये फॉर्मूला में एवरेज का लफ्ज लिखा हुआ है एवरेज सही है बच्चों एवरेज जी एवरेज प्राइस कितनी है बच्चों जो मार्केट में चल रही है सर इसका मतलब है जी 25 तो मिल जाने हैं तो फ्री वाले एलिमेंट डिफरेंस कितना 15 हाँ तो इसमें मस्त है ना आप बताओ फ्री वाले तकरीबन शेयर्स कितने होंगे इधर देखें जी आप इधर करोगे अच्छा भाई हम तो ना 4 लाख का मतलब 0.4 मिलियन है ना तो फिर मिलियन में करना तो फिर मिलियन में चलो ना डिवाइडेड बाय बच्चों मार्केट में 40 रुपए हैं और बच्चों मुफ्ते वाला फैक्टर कितना है जी इसमें से जी बताएं पॉइंट समझ रहे हो सर ये आपने पॉइंट ये कहां से लिखा पॉइंट मैंने भी क्वेश्चन से जी जी हाँ जी वही लेना इधर वही होगा ना डिफरेंस होगा ना भाई इधर 15 यार खुद सोचो ना बच्चों खुद सोचो भाई 40 में से 25 रुपए तो मिल नहीं जा रहे तो फिर डाइल्यूट किसकी वजह से होना ये जो मुफ्ते वाला फैक्टर है खुद सोचो ना खुद सोचो भाई बात सुनो कल को इधर देखो कल को आपने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं और सारे पैसे भी उसके बदले में ले लेने हैं तो ये डाइल्यूट थोड़ी होना इसने ये तो कोई नुकसान नहीं है भाई जब पैसे आ रहे हैं तो ये डाइल्यूटेड है ना ये 15 रुपए वाला फ्री वाला एलिमेंट है जी इसलिए मैंने फॉर्मूला जो है ना उसको मैंने कहा छोड़ो उस फॉर्मूला को बस आप ये लिखो ना यार ताकि आपको याद रहे डिफरेंशियल अमाउंट किसका डिफरेंस मुफ्ते वाला फैक्टर जो होता है वो डिफरेंस जी 40 माइनस 25 तो मिल जाने हैं इस 40 में से 25 मिल जाने हैं मुफ्ते वाला फैक्टर ये इसकी वजह से डाइल्यूट होना है रुपीस कितना और इधर कितना बच्चों 4. जी इधर क्या आना जी डन डन बच्चों डन सर चलें अभी आप करें ब्रेक के बाद आके एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर ये तीनों आ रहे होंगे क्या ख्याल है तो फिर वो IS16 वाला कब करेंगे आज ही ये भाई का मन है जी लेटेस्ट नहीं सेकंड लास्ट अटेम्प्ट वाला जी अच्छा जी इधर देखें बच्चों वो क्वेश्चन आधा और चलें देखते हैं आ जाओ अभी फिलहाल